कहाँ रहते हैं आप? मैं पास के नगर में रहता था। यहां राजसूय यज्ञ हो रहा है। सोचा कुछ सहायता होगी। अयोध्या नगरी और राजा हरिश्चंद्र की कीर्ति सुन रखी है, इसलिए यहां चला आया। आपकी सहायता की जाएगी, अवश्य ही की जाएगी। क्या सहायता होगी? जो आपकी इच्छा हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप निराश ना हो, मैं आपको वचन देता हूं। आप वचन देते हैं? हां, कोई और आपकी सहायता करे ना करे, मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। क्या मुझे अन्न मिलेगा? हां, अवश्य ही मिलेगा। बस, और कुछ इच्छा नहीं है। आप निसंकोच कहिए, मैं वचनबद्ध हूं। नहीं, भूखे को अन्न मिल गया, सब कुछ मिल गया। किंतु यदि मैं आपकी स्वर्णमाला की इच्छा प्रकट करूं तो? लीजिए। धन्य है अयोध्या नगरी, धन्य है राजा हरिश्चंद्र, धन्य है राजा हरिश्चंद्र। किंतु मुझे धन नहीं, अन्न चाहिए। सुनो, आज्ञा महाराज। इनको शीघ्र ही अन्न दिया जाए। जैसी आज्ञा। महाराज, क्या आप स्वयं कीर्तिमान सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र हैं? हाँ। क्षमा करना महाराज, क्षमा करना। आपको जाने बिना मैं आपके साथ धृष्टता कर बैठा। क्षमा करना। आपने कहा आप वचनबद्ध हैं, इसलिए आपकी स्वर्णमाला की इच्छा प्रकट कर आपकी परीक्षा करने गया। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, क्षमा करें। आपने कोई अपराध नहीं किया। इच्छा प्रकट करना वो तो कोई अपराध नहीं। मैं राजा हरिश्चंद्र हूं और मेरा समग्र नगरवासियों के प्रति यह दायित्व है कि उन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े। आपका कष्ट मेरा दायित्व है। यदि इस अयोध्या नगरी में किसी के पास अन्न नहीं है तो राज्य के अन्न भंडार जो भरे पड़े हैं उनका कोई अर्थ नहीं है। यदि कर्म करने के पश्चात कोई निर्धन है तो राजा के गले में पड़ी यह स्वर्णमाला कंकर के समान है। धन्य हो गया महाराज, आज मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन पाकर, आपके वचनामृत सुनकर मैं धन्य हो गया महाराज। अयोध्या नगरी और आपके विषय में जो सुना था वह व्यर्थ नहीं है महाराज। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको शत शत प्रणाम करता हूं महाराज। खुश रहो। आप सर्व के कारण ही तो अयोध्या नगरी है, और अयोध्या नगरी है तो हम हैं।
आओ पुत्र रोहितेश्वर। धन्य है अयोध्या नगरी, धन्य है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो आपका कहना है कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं, अपना ध्यान अपने कर्तव्य पर केंद्रित करूं? अवश्य आप वही करेंगे ऋषिवर। यह विवशता ही तो अपूर्णता है। राजा हरिश्चंद्र भी अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से, अपनी सत्यनिष्ठा से विवश ही तो है। तो क्या राजा हरिश्चंद्र ने मुझे दान देने का जो वचन दिया है वो मेरा कर्म नहीं? राजा हरिश्चंद्र की जो अग्नि परीक्षा यदि होगी तो इसका निमित्त मैं विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र नहीं। यदि अग्नि परीक्षाओं के पश्चात भी राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा का त्याग नहीं कर सके तो हो सकता है राजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग का फल प्राप्त हो। और यदि ऐसा हुआ तो यह तो राजा हरिश्चंद्र की नियति होगी, यह तो राजा हरिश्चंद्र के कर्मों का फल होगा। नारायण नारायण नारायण। पुत्र रोहितेश्वर। जी पिताश्री। क्या हुआ? क्या विचार कर रहे थे आप? आपने उस वृद्ध को अन्न दिया, उसकी सहायता की, इस विषय में विचार कर रहा था। अच्छा, उस विषय में विचार कर रहे थे आप। क्या विचार कर रहे थे? आपने उसे यह कहा कि आप अयोध्या नगरी के एक नगरवासी हैं। आपने उसे यह क्यों नहीं कहा कि आप स्वयं राजा हरिश्चंद्र हैं? क्यों? पुत्र रोहितेश्वर, वह वृद्ध निराश था, निर्बल था। यदि मैं उसे बता देता कि मैं स्वयं राजा हरिश्चंद्र हूं तो कदाचित वह अपना दुख प्रकट नहीं कर सकता। उसे यह भय रहता कि मैं किसी सामान्य नगरवासी से नहीं किंतु एक राजा से बात कर रहा हूं। और यदि वह अपना दुख हमें नहीं बताता तो हम उसकी सहायता कैसे करते? हाँ, उसने आपकी स्वर्णमाला की भी इच्छा प्रकट की और आपने उसे शीघ्र ही निकाल कर दे दी। हम वचनबद्ध जो थे, वो स्वर्णमाला से भी अधिक की इच्छा प्रकट करता तो उसकी हर इच्छा हम पूर्ण करते। आपने वचन दिया था, इसलिए। देखो पुत्र, हम सूर्यवंशी हैं, इक्ष्वाकु कुल के वंशज। हमारी पूर्वजों के समय से यह प्रतिष्ठा रही है, एक परंपरा चली आ रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। देखो पुत्र, आप भी तो सूर्यवंशी है, हमारे वंशज है। आपको भी इसी प्रतिष्ठा एवं परंपरा को बनाए रखना है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र